एक जगह पे बहुत अच्छे ऊंचे पहाड़ थे। वे पहाड़ों में एक गांव बसता था। वहां एक व्यक्ति था, किशन नाम का। वे सन्यास को जाना चाहता था। एक दिन वह बौद्ध भिक्षु के पास गया और सन्यासी होने की इच्छा जताई। भिक्षु ने कहा कि सच में सन्यासी होना चाहता है या सिर्फ सन्यासी होने का ढोंग करना चाहता है गांव वालों के सामने। किशन ने कहा, जब सन्यासी ही होने ने आया हूं तो ढोंग करके क्या करूंगा, मुझे सन्यासी ही होना है। बौद्ध भिक्षुक ने कहा, ठीक है, ये अपनी आखिरी मुलाकात थी। अब तू दोबारा मेरे पास मत आना। जब जरूरत होगी तब खुद मैं तेरे पास आ जाऊंगा। बौद्ध भिक्षु जिस आश्रम में रहते थे वहां पहले से ही 200 सन्यानी थे। भिक्षुक ने किशन से कहा, सन्यासी के लिए तुम्हें खाना पकाना है। वह किशन अगले 10 सालों में वह 200 सन्यासी के लिए खाना ही बनाते रहा। वह किशन आश्रम के पीछे एक छोटे से झोपड़े में रहता था। वह किशन सब सन्यासी के लिए खाना बनता था। सुबह उठता, खाना बनते रहता, खाना बनाने का सामान ढूंढना, और फिर जाता, खाना बनता, थक जाता तो सो जाता। 10 साल बीत जाते हैं पर बौद्ध भिक्षुक वापस नहीं जाता। वह कहता, हे, जब भिक्षुक ने बोल ही दिया है कि गरज पड़ने पर वह खुद आएंगे तो फिर क्या जाना। शुरुआत में तो उसके मन में बहुत विचार चलते रहते कि बौद्ध भिक्षुक मुझे ऐसा काम क्यों दिया, ये काम में मैं सन्यासी बन जाऊंगा अन्य। लेकिन बाद में सोचा, अब करने ही बोला है तो सोचकर क्या फायदा। बाद में तो विचार भी आ जाना बंद होने लगे। वह बस सुबह उठता, खाना बनता, फिर खाने की सामग्री ढूंढता, फिर खाना बनता। जब भिक्षुक ने कहे ही दिया था तुझे खाना ही बनना हो तो सोच विचार किस बात का, सारे प्रश्न ही खत्म। भिक्षुक ने कहा, तो सही ही कहां होगा कि किशन को खाना ही बनना है, तो सारे प्रश्न खत्म। बौद्ध भिक्षुक ने कहा, है तो सही, कहां होगा। 10 सालों तक खाना बनाते बनाने उसके मन में विचार आने ही बंद हो गए। मन एकदम शांत हो गया। ना तो कोई समस्या, उलझन, परेशानी, ना कोई अड़चन। सीधा सा काम, सुबह उठता, खाना बनता, फिर खाने की सामग्री ढूंढना, फिर से खाना बनना, थक जाता, फिर सो जाता। पिछले 10 सालों में किशन की यही दिनचर्या बन गई थी। विचार मुक्त होकर वह बस अपना काम करता रहता। 10 साल बीतने के बाद बौद्ध भिक्षुक ने उन 200 सन्यास से कहा कि मेरे जाने का वक्त आ चुका है। जो भी व्यक्ति मेरे बाद ये आश्रम को चलाना चाहता है वह आज शाम मेरे खुतले के सामने अपने विचार के पंक्तियां लिखे और उसे वहीं छोड़ दे। जिसमें जीवन का सत्य लिखा हो, जिसमें जीवन का मार्गदर्शन का ज्ञान हो, सत्य घटना हो, लेकिन ये विचार उस व्यक्ति के खुद के होने चाहिए। ये सुन सभी सन्यासी डर गए। कयो कि बौद्ध भिक्षुक को धोखा देना आसान ना था। अनुभव और ज्ञान तो सभी सन्यानों ने लिया था, लेकिन इन सब में से जो विद्वान सन्यासी था उसने साहस दिखाकर 5 पंक्तियां लिखी दी और भिक्षुक के खुतले के सामने उसे रख दिया। उस पंक्तियों में से उसने एक में लिखा कि मन एक दर्पण है, उस पे अगर धूल बैठ जाए तो वह कुछ अलग दिखाता है, लेकिन धूल साफ किया जाए तो वह सत्य दिखाता है। सुबह भिक्षु उठे, उन्होंने देखा कि उनके खुटले के बाहर पंक्तियां पडडी हुई हैं। तो उन्होंने वो पढ़ा तो वे चिल्लाए कि किस मूर्ख ने मेरे खुटले के बाहर ऐसा फेंक दिया है। लेकिन वह सन्यासी तो पूरा डरा हुआ था। वह रात को ही भाग गया था कि कहीं वह पकड़ा ना जाए, क्योंकि वह पंक्तियां उसकी नहीं थी। उसने वह पंक्तियां बड़े शास्त्र से चुराई थी। इन पंक्तियों को चोरी किया था, इसमें उसका अनुभव न था। वह शब्द अच्छे तो थे लेकिन उनसे प्राण नहीं थे। सन्यासी जाते समय अन्य सन्यासी से कहकर गया था कि अगर भिक्षुक सुबह उठे और कहे ये पंक्तियां बहुत अच्छी है, किसने लिखी तो मुझे बताना। अगर कहा ये पंक्तियां किन मूर्ख ने लिए तो मेरा पता मत बताना। सारा आश्रम चिंता में आ गया। इसमें अच्छे तो विचार है तो भिक्षुक क्यों गुस्सा हुए है, लेकिन चिंता का कारण तो सिर्फ भिक्षुक को पता था। अन्य सन्यासी को लगता था यह विचार अच्छो तो है, इनसे विचार में आगे बढ़ने का तरीका, जीवन बदलने का तरीका सब तो है। मन दर्पण की तरह ही तो है, जिसमें शब्दों की, विचारों की अन्य इसकी धूल जम जाती है। साफ करो तो दर्पण अन्य का प्रतिबिंब फिर बन जाना था। अन्य सन्यासी ने कहा। उसने बराबर तो कहा, लेकिन उन्हें लगा भिक्षुक जरूरत से ज्यादा ही कठोर है, और इससे ऊंची बात अब देखते हैं कि भिक्षुक कहां से लेके आते हैं। यह बातें पूरे गांव में चल रही थी। पूरा आश्रम गांव चिंतित था। यह बातें करते हुए कुछ सन्यासी इस खाना बनाने वाले के पास जाते हैं। उन चारों की बात सुनकर वह खाना बनाना वाला किशन चारों पे हंसने लगा। फिर इनमें से एक ने पूछा कि भाई तुम क्यों हंस रहे हो? यहां पूरा आश्रम गर्म है, इस बात पर बात क्या है?
इस किशन ने कहा, भिक्षुक ठीक है तो कहां है? किस ना समझ ने ये लिखा? यह सुनकर वह चारों भिक्षु चौंक गए और फिर कहा, तू जहां सालों से खाना बना रहा है और तो हमें वचन प्रवचन के बारे में सिखाएगा? डोक्या, तू लिख सकता है इससे अच्छा कोई पंक्तियां? पिछले 10 साल से खाना बनाते बनाते मैं तो लिखना भूल चुका हूं, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं बताओ और तुम लिखना जिया। लेकिन हाँ, मुझे आश्रम चलने का कोई शौक नहीं। फिर एक सन्यासी बोला कि वह पंक्तियां पहले भिक्षु को पसंद आने दो, फिर सोचेंगे कि आश्रम तुम ही चलाने देंगे कि नहीं तो बताओ तुम्हारे पंक्तियां। सन्यासी बोला। फिर वह किशन बोला कि कैसा दर्पण, कैसे धूल। ना कोई दर्पण ना कोई धूल, जो इसे जान लेता है वह सत्य को उपलब्ध हो जाता है, धर्म को उपलब्ध हो जाता है। और यह पंक्तियां किशन सन्यासी को बताते समय भिक्षुक भी यह पंक्तियां सुन लेते हैं। फिर यह पंक्तियां चारों सन्यासी पिक्चर के खुटली के सामने लिख देते हैं। जब भी भिक्षुक सुबह उठकर बाहर आते हैं और वह पंक्तियां पढ़ते हैं तो वह प्रसन्न हो जाते। तो भिक्षु कहते हैं कि यह पंक्तियां किसने लिखी? तो वे चारों सन्यासी कहते हैं कि हमने बहुत सोच विचार करने के बाद यह पंक्तियां लिखी। क्या आपको अच्छा लगा? सन्यासी बोलते हैं। भिक्षुक बोलते हैं कि सच बोल, किसने लिखा? लेकिन वह चारों सन्यासी कहते हैं कि नहीं गुरुजी, यह तो हमने ही लिखा है। तो भिक्षुक ही बता देता है कि किसने लिखा है और वह कृष्ण के हाथ में आश्रम सौंप देते हैं और उन चारों को सजा के तौर पर आश्रम से बाहर निकाला जाता है और किशन के हाथ में आश्रम सौंपा जाता है और वह भिक्षु किशन से कहता है, अब तुमको सत्य और ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। गौतम बुद्ध ने भी एक बार अपने शिष्य से यही कहा था, जिस दिन तुम्हारे विचार उठने बंद हो जाएंगे उसी दिन तुम सत्य और ज्ञान की प्राप्ति कर लोगे और यही बुद्ध प्राप्ति का पहला कदम है।